प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 28/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 वचन। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। मेरे प्रियो, इस वचन को हेरोद राजा, जो प्रभु यीशु मसीह जब जन्म होने वाला था उस समय यहूदा देश को राज्य करता था, रोम का राजा, उन्होंने कहा है। यानी कि उस देश को रोम का साम्राज्य जो है राज्य करता था, शासन करता था। उस समय उस हेरोद राजा जो है यहूदा देश, यहूदा गोत्रों में एक इज़राइल का राजा जन्म होने वाला है, इस बात को सुनकर वह घबरा जाता है और छल करता है कि उस राजा जो जन्म होने वाला है या उसको ख़त्म करें, यानी कि मिटा दें। वो सोचता है कि अगर वो बच्चा जन्म होगा, बड़ा होगा और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो राजा बन जाएगा, तो हमारे यानी कि रोम का साम्राज्य ख़त्म हो जाएगा। जो हेरोद राजा उस समय राज्य करता था, उनका राज्य ख़त्म हो जाएगा और इज़राइलियों का राजा जो जन्म होने वाला था, जो पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी किया, वह बच्चा जो है राजा बन जाएगा। इसलिए बचपन में ही, पैदा होते ही, जन्म होते ही उसको ख़त्म कर देना है। इस तरह वह प्लान बनाकर, छल करके, ज्योतिषी जो उस राजा को यानी कि प्रभु यीशु मसीह को खोज कर आए हैं, उनसे हेरोद राजा इस तरह कहता है कि वो बच्चा कहाँ है, उसके बारे में पता करो और मुझे बताओ, ताकि मैं जाकर उस राजा को मैं भी प्रणाम कर सकूं। इस तरह छल करता है, झूठ बोलता है। यहाँ पर हेरोद राजा बोलता है कि मैं जाकर प्रणाम करूँगा, लेकिन उसका मन में ये था कि उस बच्चे को ख़त्म करना है। अगर ये बोलेगा कि मैं जाकर ख़त्म करूँगा, मुझे उस बच्चे के बारे में बताओ, तो वो लोग बताएगा नहीं। इसलिए उसने कहा मैं जाके प्रणाम करूँगा। मेरे प्रियो, शैतान और शैतान के लोग जो है हमें भरमाने के लिए हमें ऊंचा उठाएंगे, हमें जो है बहुत बड़ी बड़ी बात हमारे बारे में बोलेंगे, हमें बहुत ही तारीफ़ करेंगे। उस बात को हमें मानना नहीं, उस बात को हमें जो है सुनकर हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करना। अगर कोई तारीफ़ करता है तो उसमें हम जो है अलर्ट हो जाना है, चौकस हो जाना है, हमारे अंदर घमंड नहीं आने पाए। शैतान जो है हमें बहुत ही तारीफ़ करके हमारे अंदर घमंड डाल सकता है। वह कैसे भी आ सकता है, वह डरा कर हमें गिराने के लिए भी कोशिश करेगा, या तो हमें तारीफ़ करके हमें ऊंचा उठाकर वहाँ से गिराने के लिए कोशिश करेगा। हमें शैतान की बातों को नहीं मानना है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो बुलाहट दिया, उस बुलाहट में हमें बने रहना है। शैतान और शैतान के लोग हमें भटकाने के लिए, भरमाने के लिए किसी भी जो है जगह पे जा सकता है, हमारे पाँव में गिर सकता है या हमें डरा सकता है। यहाँ पर हेरोद राजा जो है पाँव में गिरने के लिए, प्रणाम करने के लिए कहता है, प्रणाम करूँगा, लेकिन उसका मन में यह था कि उस बच्चे को ख़त्म करना है, इज़राइल के राजा को ख़त्म करना है। मेरे प्रियो, शैतान के ऊपर भरोसा नहीं करना है, शैतान के लोगों के बातों पर भरोसा नहीं करना है। वो अगर हमें तारीफ़ करता है तो हमें नहीं मानना है। परमेश्वर का वचन जो कहता है वही हमारे लिए फाइनल है। हो सकता है कि आपको परमेश्वर के सेवकाई के लिए बुलाहट होगा, लेकिन शैतान के लोग आपको कहेंगे कि
आप ये जो है पद को पा सकते हो, आप इस नौकरी कर सकते हो। सेवकाई छोड़कर इस तरह आप करोगे तो बहुत बड़ा व्यक्ति बनोगे। इस तरह आपको जो है तारीफ़ कर सकते हैं। उस बातों को सुनकर भरमाया नहीं जाना चाहिए मेरे प्रियो। ये एक उदाहरण था। इस तरह कैसे भी आपको भरमा सकते हैं। अगर आपके रिश्ता पक्का हो गया हो, शादी के लिए आपका रिश्ता जो है पक्की हो गई हो, शैतान के द्वारा कोई उससे बहुत ही अच्छा दिखने वाली रिश्ता जो है आपके सामने आए, तो परमेश्वर के दिया हुआ रिश्ता को नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के दिया हुआ रिश्ता ही अच्छा है। शैतान आपको भरमा रहा है, उस जो है भरमाने वाली बातों पर नहीं पड़ना है मेरे प्रियो। हमें अलर्ट रहना है, चौकस रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। इस ज्योतिषी जो है बाद में परमेश्वर के द्वारा स्वप्न में आज्ञा पाकर दोबारा हेरोद के पास नहीं आए। वह राजा को प्रणाम करके, प्रभु यीशु मसीह जो जन्म हुआ उनको प्रणाम करके दूसरे रास्ते में निकल गए मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहेंगे तो हम भरमाया नहीं जाएंगे। हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हेरोद राजा के चल के बारे में हमने देखा परमेश्वर, इस तरह शैतान हमें भरमा सकता है। हेरोद राजा मन में आपको ख़त्म करने के लिए चल किया, प्लान बनाया, लेकिन वह अपने मुंह से कह रहा था कि आपको प्रणाम करें परमेश्वर, लेकिन उसके बाद जो है कामयाब नहीं हो पाया, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर पिता के द्वारा जो है वह ज्योतिषी आज्ञा पाकर दूसरे रास्ते में निकल गए परमेश्वर पिताजी। हम शैतान के भरमाया जाने वाली बातों से हम दूर होने पाएँ परमेश्वर, हम उसमें फंसने नहीं पाएँ। हमें कोई जो है तारीफ़ करता है तो हम अलर्ट हो जाने पाएँ, आपके बुलाहट में हम स्थिर रहने पाएँ परमेश्वर, हम भरमाए जाने नहीं पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना। हालेलुया। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को इस वचन के अनुसार अलर्ट रहने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। चौकस रहने पाएँ, आपके बुलाहट में स्थिर रहने पाएँ, आपके वचन में स्थिर रहने पाएँ, अनुग्रह देना। हालेलुया। कोई भी भरमाने वाले बातों में नहीं पड़ने पाए, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया। हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनका परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुष्लोगों से बचाना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।